जलती क्षमा देती है प्रेरणा रोशनी के लिए, बहती हवा देती है प्रेरणा जिंदगी के लिए, जीवन वो जो बने प्रेरणा किसी के लिए। प्रेरणा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय सेवा अर्पित कर दिया, जिन्होंने न स्वयं अपने आप को ईश्वर के रंग में रंगा बल्कि लाखों आत्माओं को आध्यात्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। ये कार्यक्रम ऐसी ही महान विभूतियों को अर्पित है, समर्पित है। प्रेरणा। काशी, बनारस कहे जाने वाले हिंदू धर्म के पवित्र स्थान, मोक्ष की नगरी, शिव ज्योतिर्लिंगम, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए प्रसिद्ध नगर, सारनाथ के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, बनारस जोन प्रभारी के रूप में आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1943 में हरगोबिंदपुर, पंजाब में हुआ। बचपन से ही आप धार्मिक, आध्यात्मिक, शांत प्रिय, साफ दिल, निर्मल वाणी, अंतर्मुखता, सहनशीलता आदि संस्कारों की धनी रही हैं। आपको ईश्वरीय ज्ञान 1956 में हरगोबिंदपुर में मिला। शिव ही ज्योति स्वरूप, शक्ति स्वरूप हैं। ये बातें आपको बहुत अच्छी लगी। 1959 में आप पहली बार संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में सृष्टि रचनाकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा और ज्ञान की देवी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती से साकार में मिली। 1959 से आपने हरगोबिंदपुर, बटाला, अमृतसर, कानपुर आदि सेवा स्थानों पर सेवाएं प्रदान की और 1964 से बनारस और नेपाल की विशेष सेवाओं के निमित्त हैं। शिव परमात्मा का ज्ञान जन जन तक पहुंचाने हेतु आपने कलश यात्रा, स्व सशक्तिकरण प्रशिक्षण, अलविदा तनाव, शाश्वत योगिक खेती, संत सम्मेलन आदि कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए एक सुंदर राजयोग म्यूजियम का भी निर्माण करवाया। वर्तमान समय 250 सेवा केंद्रों, 1000 गीता पाठशालाओं और 900 टीचर्स बहनें, 150 भाइयों के सशक्त संगठन के साथ 30,000 से भी अधिक नियमित विद्यार्थी आपकी दिव्य पालना में श्रेष्ठ प्रारब्ध बना रहे। और मेरे घर का वातावरण भी आध्यात्मिक रहा, जिस कारण से मेरी भी रुचि बचपन से ही अध्यात्म और धर्म में थी।
मैं बचपन से ही, छोटेपन से देवी देवताओं के, भगवान के बहुत साक्षात्कार करती थी और भगवान जो कुछ मुझे कहते थे वो भी मैं बताती थी और वो होता था। इस तरह से मैं स्कूल के अलावा मेरा जो कार्य था वो घर में आकर के सिर्फ भक्ति, पाठ, पूजा का ही रहता था, जिस कारण से मेरे को समय समय पर साक्षात्कार होते थे। और एक बार मुझे मंदिर में ही जब मैं पूजा कर रही थी तो उस समय ध्यान में मैं बैठी थी, तो मुझे ऐसा साक्षात्कार हुआ। तो जो मंदिर में शिवलिंग था उसके स्थान पर मैंने प्रकाश का ज्योति स्तंभ देखा और जो बहुत तेजों में लाइट वाला था, और उनके पास में दरवाजे के पास ब्रह्मा बाबा आसन वाले पोज में बैठे थे। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो चाहती हो वो बन जाओगी। मेरी इच्छा ये थी, मैं भगवान से पूजा करके यही कहती थी कि हे भगवान, मुझे ऐसा क्यों बना दिया, मुझे देवी बना दो। बस एक ही प्रार्थना करती थी। तो उसी का उत्तर उन्होंने मेरे को दिया कि तुम जो चाहती हो वो बन जाओगी, और मेरे को विधि बताई कि इस तरीके से चलो। तो तब से लेके मैं उनके बताए हुए मार्ग पर चलती रही, परंतु मुझे कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ज्ञान नहीं था, परिचय नहीं था। उसके बाद मैं ऐसे ही उनके बताए हुए आज्ञा के अनुसार मैं चलती रही, परंतु 5 साल के बाद मुझे ये ज्ञान मिला। हमारे स्कूल टीचर अचल बेन जी थी, तो उन्होंने अपने घर में सेंटर खोला था उस समय। उन्होंने ही हमें कहा कि अपनी अपनी माताओं को भेजिए। तो मेरी माता जी सेंटर पर गई थी और वो एक पर्चा छोटा सा लेके आई थी शिव बाबा की महिमा का। उस समय कोई किताबें वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो पर्चा मैंने पढ़ा और शिव बाबा की जो महिमा मैंने देखी, पढ़ी, उसमें से वो मेरा एकदम आकर्षण हुआ कि मैं यहाँ जरूर जाऊं। तो मैं माता जी के साथ ही एक दिन आश्रम पर गई। वहाँ पर चंद्रमणि दादी जी हमारे आए हुए थे और योग करा रहे थे। हालांकि मुझे योग का कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं अपने अनुसार जो शिव बाबा को याद करती थी उसी अनुसार मैं याद करने के लिए बैठ गई। दादी ने मुझे दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई, और ध्यान में मैंने फिर वही ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का साक्षात्कार किया। और उन्होंने मुझे बताया कि बच्ची, मैंने तो तुम्हें पहले ही दिखाया था, परंतु तुम नहीं समझी, और अभी ये जान लो, याद रखो कि मैं शिव, जिसकी तुम पूजा करती हो, मैं इस सृष्टि पर आ चुका हूँ और इस ब्रह्मा के तन में मैं आया हुआ हूँ। इसके द्वारा आके मुझे ये नई दुनिया की स्थापना का कार्य मैं कर रहा हूँ, जो कार्य तुम्हें भी करना है। ऐसे मुझे कहा। तो फिर दादी जी ने मेरे को ध्यान से थोड़ा उठाया, तो पूछा कि आप कहाँ गई थी। मैंने कहा, दादी ऐसे ऐसे मैंने पहले भी देखा था और अभी भी मैंने बाबा जी को देखा, इन्होंने मेरे से ऐसे कहा। तो दादी ने कहा कि तुम बाबा की बच्ची हो, इसलिए बाबा तुम्हें ये सब बता रहे हैं और तुमको जिम्मेवारी दे रहे हैं कि तुम्हें भी इस कार्य में लगना है। तो मैंने उसी समय से ये पक्का दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे अब इसी कार्य में लगना है, और अब मुझे भगवान को कहीं ढूंढना नहीं है मंदिर में,
लेकिन ये भगवान अभी आ चुके हैं, बस जो ये कार्य कर रहे हैं मुझे वही करना है। तो उसके बाद फिर मैं अपने घर में आई और फिर वहाँ जो थोड़ा मेरे को बताया बाबा का परिचय, फिर उसी अनुसार हम घर में योग करने लगे। और थोड़े दिन के बाद सेंटर हमारे घर के पास ही आ गया, तो फिर मैं रोज जाने लगी और बहुत नियम से और लगन से हम योग भी करते और रेगुलर क्लास भी करते और कराते भी थे। तो इसी तरह से हम अपना माना ज़्यादा समय आश्रम पर ही हम लगाते थे सेवा में। और फिर बीच बीच में मम्मा बाबा भी आया करते थे सेंटरों पर। उस समय मम्मा बाबा से मैं पहले माउंट आबू में ही मिली थी और बाबा को जैसे मैंने देखा तो मुझे वही साक्षात्कार वाला सीन सामने आ गया और मुझे ऐसा आकर्षण हुआ बाबा को देखते हुए। उनकी भ्रिकुटी से एकदम लाइट चमक रही थी और उनके नैनों में ऐसा अगाध स्नेह था और ऐसा लग रहा था कि भगवान इनमें बैठ कर के मुझे विशेष शक्तियां दे रहे हैं और उनके द्वारा ही मुझे अभी ये सब कुछ मिलना है जो मैं चाहती थी। तो ऐसा बाबा ने मेरे को स्नेह दिया, क्योंकि बाबा तो जानते ही थे, भले ही वो साकार तन था, लेकिन जब उसमें निराकार शिव बाबा बैठा हुआ है तो हम तो दोनों में कोई फर्क नहीं समझते थे। ऐसा ही लगा कि ये दोनों एक ही है और यही भगवान है, इन्होंने ही मेरे को ये सब शक्तियां और ज्ञान दिया। इस तरह से करके मेरे को बहुत स्नेह प्यार बाबा ने दिया और कहा कि हरगोबिंदपुर में तो बहुत ऐसी मेरी बच्चियां निकली हैं और सब एक से एक मेरी अच्छी बच्चियां हैं। ऐसे ऐसे करके बाबा ने महिमा की हरगोबिंदपुर की, क्योंकि वहां से बहुत सारी कन्याएं निकली थी। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार। आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, सृष्टि के सृजनहार, जग के पालनहार, जगत के तारणहार। ओ मन मेरा बारंबार करे प्रणाम। इस तरह से फिर मैं मम्मा से भी मिली, तो मम्मा को देखते भी मेरे को जो साक्षात्कार देवी के होते थे, तो एक बार मम्मा का चेहरा सामने आता है और दूसरी बार लक्ष्मी का चेहरा सामने आता है और फिर मुझे ये अंदर से आवाज आती है कि यही मम्मा लक्ष्मी बनने वाली है। तो ऐसे मम्मा के अंदर भी कितना स्नेह और प्यार था। मम्मा एक तरफ तो स्नेह की मूर्ति भी थी, स्नेह लुटाती थी, उनके नैनों में सभी बच्चों के लिए स्नेह भरा हुआ था और फिर वो हर एक से जब मिलती थी तो बहुत शक्ति भरती थी ज्ञान के आधार से। जैसे उनको विद्या की देवी कहा गया है, तो इसलिए मम्मा ज्ञान सुनाती थी तो ऐसा ही लगता था कि जैसे मम्मा वो ज्ञान वीणा बजा रही है और मुझे ऐसा ही लगा कि मम्मा ये ज्ञान वीणा सुना रही है तो पीछे से हल्की हल्की उस भक्ति मार्ग वाली जो वीणा है, सितार है, उसका भी आवाज हल्का हल्का आ रहा है और मम्मा ज्ञान सुना रही है। ऐसा कौन है जिसको आंख से देखा नहीं जाता
लेकिन दिल पहचानती है। ऐसा कौन है शिवराम जी? बाप, बाप बेहद का बाप, हाँ, जिसको निराकार बाप कहो। शरीर के पिता को साकार, वो निराकार। तो निराकार बाप, जिसको निराकार परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वो इस आँखों से भले देखा नहीं जाता, लेकिन जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि यही जगदम्बा है और ये हमारे आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा है। तो पहले का सीन तो हम लोगों ने देखा है, एक तरफ बाबा एक तरफ मम्मा बैठते थे दोनों, और दोनों बच्चों की को दृष्टि दे करके भी शक्ति भरते और ज्ञान से भी झोली भरपूर करते रहते थे। और कैसे बाबा हर एक के जो मन की बातें होती थी या किसी किसी की भी कमजोरी रहती थी, तो उसको डायरेक्ट किसी को न कह करके और कि किसी का दिल न टूटे, उसको बाबा क्लास के बीच में युक्ति से ऐसा क्लियर करके समझा देते थे, और जिसकी भी गलती होती थी वो अपने आप समझ जाते थे कि हाँ, ये मेरे लिए बाबा ने या मम्मा ने कहा है, और उसको स्वीकार करके अपना सुधार करते थे। तो बाबा को भी हमने देखा, तो बाबा ने भी ऐसे चाहे उनके सामने बच्चे आए, चाहे युवा लोग आए, चाहे वृद्ध लोग आए, जो भी आते थे, बाबा उनको ऐसा स्नेह देते थे जो हर एक ये महसूस करते थे कि बाबा हमारे को ही ज्यादा प्यार करते हैं, या मम्मा ज्यादा, सबसे ज्यादा मेरे से ही प्यार करते हैं, क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है, तो आनंद का सागर है, शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है। इसलिए उनसे ऐसी ये सब गुणों की भासना प्रैक्टिकल में आती थी। तो ऐसा उनसे दृष्टि लेते लेते लगता था कि वो सारे गुण हमारे अंदर आ रहे। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। तो मैं यहाँ 1964 में आई और फिर बाबा से ही श्रीमत लेते हुए सेवा करती रही। पहले जिज्ञासु वर्ग की सेवा की तो उतनी सफलता नहीं मिल रही थी। बाबा को पत्र लिखा कि बाबा इतनी वृद्धि जिज्ञासुओं की नहीं हो रही है। तो बाबा ने बोला, मैंने जिज्ञासुओं की सेवा के लिए बनारस का सेंटर नहीं खोला है, मैंने महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं विद्वानों के लिए ये सेवा केंद्र खोला है, इसलिए आपको वही सेवा करनी है और उनका कल्याण करना है, उनको बाबा का संदेश देना है। तो फिर हम और गुप्ता भाई साहब दोनों इसी सेवा में जुट गए और समय प्रति समय उनके पास, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों के पास, जगत गुरुओं के पास जाते रहे। जब से मैं इस संस्था में आया हुआ हूँ, मैंने दीदी को अपना एक प्रशासक के रूप में मैंने देखा है और करीब इनके अंडर में 100 से अधिक आसपास के सेंटर्स हैं, लेकिन एक कुशल नेतृत्व की क्षमता भी इनके अंदर
है। माँ के रूप में देखा जाए तो इनकी पालना बहुत ही अच्छी है। सारे सेंटर के भाई बहनों और हमको इतनी अच्छी पालना जो एक माँ के रूप में इनको देखी जाती है। इस तरह से देखा जाए तो एक राजा के अंदर नेतृत्व की क्षमता, पालना की क्षमता, अपनत्व की क्षमता जो होनी चाहिए वो यहाँ की बड़ी दीदी सुरन दीदी में मौजूद है। वो भी दीदी के सामने जाइए, उनकी दृष्टि और उनकी मुस्कुराहट को देखने के बाद जैसे हर समस्या हल हो गई, हर उत्तर मिल गया, अपने आप उत्तर मिल जाता था। वो नहीं बोलती हैं तब भी उत्तर मिल जाता है। माँ के रूप में अगर देखा जाए तो जो वात्सल्य की प्रतिमूर्ति, माँ की ममता की प्रतिमूर्ति और जो पालना इनसे मिलती है, मम्मा को तो हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन जो सुना है मम्मा के बारे में उससे किसी मामले में कम नजर नहीं आता। दीदी की सिंप्लिसिटी, सरलता, ये जो है बहुत सी आत्माओं को परिवर्तन करने में मदद की है। खास तौर से हमारा जीवन भी बिल्कुल लौकिक में जनरल पब्लिक के जैसा ही था, लेकिन दीदी की सरलता की वजह से हमें जो है ये प्रेरणा मिली कि हमें भी अपना जीवन जो है वो सरल बना करके और सभी आत्माओं की सेवा में जरूर लगाना है। ये दीदी के कारण ही ये संभव हो सका। दीदी की दूसरी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि सामने वाली आत्मा के अंदर दीदी जिस विश्वास के साथ पेश आती हैं वो विश्वास अपने आप में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है और इसी के कारण आज दीदी 300 से ज्यादा सेंटर्स को संचालित करते हुए भी बिल्कुल निश्चिंत रहती हैं, क्योंकि उनको बहनों के ऊपर इतना विश्वास है कि उन्हें पता है कि बाबा और बहनें जो है बिल्कुल सेंटर को अच्छे से चला लेंगे। और हमें भी कभी ऐसा नहीं लगता है कि दीदी जो है और बाबा साथ साथ नहीं है हमारे, चाहे जो भी कर्म करे उसमें दीदी की शिक्षाएं जो है वो शामिल रहती है हमेशा। दीदी जी शांत, शीतल और गंभीर और साथ ही साथ मम्मा की प्रतिमूर्ति हैं। बचपन से ही दीदी का स्नेह और प्यार पाने का सौभाग्य मिला। मम्मा के बारे में सुनते हैं, लेकिन जैसे दीदी को देखते हैं दीदी के द्वारा हमें वो आभास होता है कि दीदी साक्षात मम्मा समान है। उनकी पालना, उनका स्नेह, उनका प्यार न केवल टीचर्स बहनों को, भाइयों को भी और साथ ही साथ संपूर्ण जिज्ञासु भाई बहनों को एक आकर्षित करता है। जो दीदी ने सबसे पहले विनम्रता का गुण है कि दीदी जो है इतने विनम्र होकर के हर एक चीज़ को सिखाती हैं, समझाते हैं, इतना उमंग उत्साह देते हैं कि सेवा में आगे बढ़ते रहें। और दीदी का उसमें हाथ साथ भी मिलता है कि सदा सफल रहें। और दीदी के क्या कहें, दीदी तो हमें ऐसे मार्गदर्शन दी हैं दीदी कि उन्होंने हमें जीना सिखा दिया।
दीदी हमेशा बड़े स्नेह प्यार से बोलती हैं, कभी भी कोई बात होती है तो बड़े प्यार से पूछती हैं। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। बाबा मेरी जिंदगी में आए, जिंदगी को जिंदगी बनाए। उनकी यादों में, उनकी बाहों में, उनकी यादों में, उनकी बाहों में कलियां खुशी से है मुस्कुराई।